वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पिछले कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह आशंका जरूर बनी हुई थी कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, पर साथ साथ यह उम्मीद भी की जा रही थी कि वैश्विक स्तर पर इस स्थिति को टालने के लिए जैसी कोशिशें चल रही हैं उसमें शायद युद्ध टल जाए। लेकिन गुरुवार को यूक्रेन से जैसी खबरें आई हैं उसने दुनिया भर में शांति की इच्छा रखने वालों को निराश किया है। रूस ने यूक्रेन को अपने लिए खतरा बताते हुए जैसा अभियान छेड़ दिया है उसमें शुरुआती दौर में ही यूक्रेन के 40 सैनिकों और 10 आम नागरिकों की मौत हो गई है। रूस की सैन्य कार्रवाई की वजह से यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों का एक से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल हो गया है। ताज़ा हालात के मद्देनज़र भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को लाने में भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। अब रूस और यूक्रेन का तनाव जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है उसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में दुनिया को कैसी त्रासद खबरों का सामना करना पड़ सकता है। अब वैश्विक समुदाय की ओर से रूस पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या शांतिपूर्वक वार्ताओं के माध्यम से समस्या का हल निकालने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मगर इस मसले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की ओर से पेश किए जा रहे खतरों के जवाब में हमले की कार्रवाई की जा रही है। रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि सिर्फ नागरिकों की रक्षा करना है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के दावों को खारिज किया और कहा कि इस हमले से लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। इस औपचारिक प्रतिक्रिया के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह हमले की स्थिति में लड़ने के संकेत दिए हैं उससे साफ है कि युद्ध की शुरुआत के बाद स्थिति फिलहाल संभलने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से इस युद्ध में रूस और यूक्रेन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ दो पक्ष हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान इस मुद्दे पर जो अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर उभरी है उससे युद्ध का दायरा फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल रूस के ताज़ा रुख के बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने जिस तरह आनन फानन में रूस के खिलाफ बहुस्तरीय प्रतिबंधों की घोषणा की है और यूक्रेन के पक्ष में नाटो की पहल का संकेत भी दिया है, वह समस्या के और जटिल होने का ही रास्ता है। इसे रूस के राष्ट्रपति के इस बयान से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने अन्य देशों को आगाह करते हुए कहा कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे। फिलहाल
रूस और यूक्रेन के बीच टकराव का यह शुरुआती दौर ही है, मगर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया और रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। रूस ने यूक्रेन से नाटो के संबंध और क्रीमिया पर अंतर्राष्ट्रीय रुख को अपनी कार्रवाई का आधार बताया है। ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के सामने लंबे समय से कायम थे, मगर वक्त पर कूटनीतिक पहलकदमी नहीं होने का नतीजा है कि आज दुनिया संभवतः तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। सबके लिए यह याद रखने की बात होनी चाहिए कि युद्ध की विभीषिका कभी भी मानवीय लिहाज से बेहतर नतीजे नहीं ला सकती। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अन्य शहरों पर हमला करके न केवल अपनी हद पार करने का काम किया, बल्कि अपने तानाशाही भरे रवैये का भी परिचय दिया। जब यह माना जा रहा था कि उसकी कार्रवाई पूर्वी यूक्रेन के उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी जहां रूस समर्थित अलगाववादियों की सक्रियता है, तब उसने उनसे आगे जाकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा यूक्रेन को तबाह करके उस पर कब्जा करना है। विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका एवं उसके नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देशों को रूस के इन इरादों के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि आज के युग में किसी भी राष्ट्र को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह इतिहास की मनमानी व्याख्या करके दूसरे देशों पर कब्जा कर ले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अड़ियल अहंकारी चीन भी एक अरसे से ऐतिहासिक तथ्यों और समझौतों को तोड़ मरोड़ कर पड़ोसी देशों को तंग करने में लगा हुआ है। अब तो इसका भी अंदेशा बढ़ गया है कि वह ताइवान में वैसी ही हरकत कर सकता है जैसी रूस ने यूक्रेन में की। अमेरिका एवं नाटो देशों को यूक्रेन संकट के हल के लिए इसलिए और अधिक सक्रिय होना होगा क्योंकि रूस उनकी ही उस पहल से बौखलाया जिसके तहत वे यूक्रेन को इस सैन्य संगठन का सदस्य बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को रूस की चिंता को समझना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि रूसी राष्ट्रपति कूटनीति के जरिए मसले का हल निकालने की गुंजाइश खत्म करके यूक्रेन पर चढ़ाई कर देते। उन्होंने यही किया और स्वतंत्र देश यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ ही पूरी दुनिया को एक ऐसे समय गहन संकट में डाल दिया जब वह कोरोना के घातक असर से उबर भी नहीं पाई थी। चूंकि इसके आसार कम हैं कि बेलगाम दिख रहा रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के डर से पीछे हट जाएगा, इसलिए ऐसी कोई पहल की जानी चाहिए जिससे वह बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने को तैयार हो। ऐसी किसी पहल में भारत को भी भागीदार बनना होगा, क्योंकि यदि यूक्रेन संकट और गहराया तो देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष मुश्किलें पैदा होने के साथ ही चीन के दुस्साहस को भी बल मिलेगा, जो पहले से ही हमारी सीमाओं पर
आक्रामक रुख अपनाए खड़ा है। भारत के समक्ष एक अन्य चुनौती यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की रक्षा की भी है। यह निराशाजनक है कि जब यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है, तब संयुक्त राष्ट्र निष्प्रभावी दिख रहा है। स्टॉप।